वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया। अब हम आपको रियल अकाउंट के बारे में बताएंगे। ये तीनों टाइप्स के अकाउंट के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। जर्नल एंट्री से ही सारे ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला अगर चैप्टर है तो वो हमारा क्या है, जर्नल एंट्री। पर्सनल अकाउंट तो आप समझ गए होंगे कि नाम अगर आएगा तो हम कंसीडर करेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन सर ये रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन हों। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। रियल अकाउंट में जैसा कि हमने बताया क्या आएगा, कैश के जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे क्या आएंगे, रियल अकाउंट में। नेम के जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। सपोज करिए कि सर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि रियल अकाउंट है? ट्रांजैक्शन आपको दे देगा परचेज फर्नीचर विथ कैश। आ गया ना, कैश में 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या कह रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, जाहिर है हमारे पास फर्नीचर आएगा। जो आएगा उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वॉज गोज आउट टू कैश अकाउंट। जा क्या रहा है, कैश। फर्नीचर आया और कैश गया, परचेज फर्नीचर विथ कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन कैश, व्हाट गोज आउट। जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, पैसा गया, डेबिट में एक बार 1000 और क्रेडिट में एक बार 1000। अब वही सवाल फिर पैदा हो रहा है, क्या जरूरत है सर 2 बार लिखने की? फर्नीचर परचेज की लिख दीजिए, फर्नीचर आया 1000 रुपए का। लेकिन नहीं, हम डबल इंटर सिस्टम इस वजह से करते हैं, पता चले कि फर्नीचर आया तो उसके बिहाफ में हमने दिया क्या सामने वाले को, कैश दिया, हो सकता है कुछ और दे दे। फर्नीचर हमने खरीदा, कुछ और चुकाए हों, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, जैसा कि एक और यहां पर हम ट्रांजेक्शन लेते हैं। ये तो पहला ट्रांजेक्शन था। दूसरा ये हो सकता है कि पेड कैश टू रमेश, पेड कैश टू रमेश। ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है कि जिसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों आए। पेड कैश टू रमेश, कैश हमसे जा रहा है और किसके पास जा रहा है, रमेश के पास। इससे पहले वाले हम उसमें बताए थे डेबिट व्हाट्स कम्स इन, अगर नाम आ गया तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, पैसा कौन पा रहा है। और पेड कैश, अपने आप को मानिए ये काम हम कर रहे हैं। पेड कैश टू रमेश, रमेश को हमने कितना रुपया दिया, 2000 रुपीज दिया। तो नाम आ गया तो हम यहां रियल अकाउंट नहीं लगाएंगे। आपको बताया है कि रियल अकाउंट नाम के साथ नहीं, नाम के साथ पर्सनल अकाउंट आता है। तो क्या हो जाएगा, रमेश पाने वाला है तो डेबिट द रिसीवर, रमेश को डेबिट कर दीजिए पर्सनल अकाउंट से। यहां 2 अकाउंट काम कर रहा है बेटा, रमेश अकाउंट डेबिट। अब पेड कैश हमारे पास से जा क्या रहा है, अब कैश का ट्रांजेक्शन है तो ये कौन सा हो गया, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल अकाउंट के ही ट्रांजैक्शन होंगे, उसमें पर्सनल रियल के भी एक साथ हो सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, पेड कैश टू रमेश, रमेश पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। कैश का हमारा ट्रांजैक्शन क्या था, अरे रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट क्या है, कैश। और रमेश क्या है, पेड कैश टू रमेश, रमेश पैसा पाने वाला है, रमेश पैसा पा रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट कर दिए, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2000। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ नई वीडियो लेकर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने भी चैप्टर हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट से तो हम करेंगे, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का बहुत ज्यादा यूज है। और ये भी मैं बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट से कितना अलग है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे